हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि एपी से लिया गया है और आपको कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे पेपर में देखने को मिल जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन करना बेहद ही जरूरी है और ये अगर ये कंसेप्ट सीख जाते हो तो या तो ऐसे क्वेश्चन या इसी कंसेप्ट पे पक्का आएगा। आप गांठ बांध लो। चलो देखो, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन रहेगा जिसका पद कोई ये है, चेक करना होगा। फिर ऐसे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आओ ये क्वेश्चन करने से पहले हम लोग इसका फॉर्मूला समझते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं कोई एपी ले लेता हूं। जैसे एक एपी है 3, 6 या 3, 7, 11, फिर आपका हो गया 15। अब बताओ ये एपी है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि अगले पद में से पिछले पद को माइनस करेंगे। 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो मिल रहा है 4। फिर 11 में से 7 को माइनस करेंगे फिर भी मिल रहा है 4। अब 15 में से 11 को माइनस करेंगे तो मिल रहा है 4। इसका मतलब बीच का अंतर इसका सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में है। ये तो पता चल गया कि आपका एपी में है। अगर कोई भी सीरीज को अगले पद में से पिछले पद को माइनस करते हैं और हर का गैप, हर का अंतर सेम आए, उसको बोलेंगे एपी में, ठीक है। अब यहाँ बताओ ए क्या होगा। तो जहां से एपी स्टार्ट हो रहा है, जहां से एपी स्टार्ट हो रहा है मतलब 3 से एपी स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ए हो गया 3। डी बोलो क्या रहा, डी मतलब सार्व अंतर, सबका सेम सेम अंतर है, तो डी हो गया आपका 4, ठीक है। ठीक है। कोई एपी किस रूप में होता है, तो कोई एपी इस रूप में होता है, ए प्लस डी, A+2D, A+3D, ऐसे आगे बढ़ता रहता है, ठीक है। अब आगे देखो, एक टर्म पाला पड़ेगा आपको टीएन। टीएन टीएन क्या होता है, A+n-1 × डी। देखो टीएन क्या होता है कि एपी का nवां पद या अंतिम पद। जैसे इसमें टीएन किसको बोलेंगे, तो ये अंतिम पद यहाँ 15 है, तो हम इसमें टीएन बराबर बोलेंगे 15। पक्का ना। और एन किसको बोलेंगे, जिस इस एपी में एन की वैल्यू कितना होगा बोलो। तो इसमें कितना पद है, एक 3 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 15 है, मतलब एन की वैल्यू कितना है, 4 है। समझे। एन की मतलब पदों की संख्या कितना है। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ, ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। अब ये फॉर्मूला समझते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 × 2a+n-1 × d। अब जैसे अगर हम बोल दें कि एक एपी हमने एग्जांपल लिया था 3, 7, 11 और 15, सबको अगर आपस में जोड़ दें, सबको अगर आपस में जोड़ दें तो इसको ही बोलेंगे एस एन, मतलब सभी पदों का जोड़ को बोलते हैं हम एस एन। समझे। तो एसएन हो गया पदों का योगफल। एपी में जितने भी पद होंगे, फॉर्मूला क्या होगा, n/2 × 2a+n-1 × d। ए क्या है, प्रथम पद है, डी क्या है, सार्वंतर है, एन क्या है, पदों की संख्या। एक और फॉर्मूला देखने को मिल जाएगा, Sn = n/2 a+l। ये आसान है। एल क्या है यहाँ, तो एल है अंतिम पद। एल क्या है, अंतिम पद, या इसको ही हम बोलते हैं टीएन, या इसको ही बोलते हैं एन। समझे। ये बात आप ध्यान रखोगे। बस 3 फॉर्मूले पे आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने लगेगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन अब देखते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। अच्छा क्वेश्चन है। अब चेक करो इसमें कौन सा समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी चेक करना आसान है। ये देखो, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। इसमें से अगला में से पिछला को माइनस कर दो। तो ये अगला है 0.22, इसमें से माइनस कर दो 0.2, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0.02, ठीक है। अब फिर अगला में से फिर पिछला को घटा दो, तो 0.222, उसमें से माइनस करो 0.22, इसका माइनस करोगे तो ये क्या आएगा 0.002। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, नहीं है, इसका मतलब ये एपी में नहीं है। पक्का ना। अब देखो √7 है, √28 है, √63 है। तो √7 को रहने देते हैं, √28 को सॉल्व करते हैं। √28 को हम लिख सकते हैं 7 चौक 28, मतलब 4 तो रूट से बाहर आ जाएगा, 2 2 √7 है ना।
तो इसको हम सॉल्व करना है स्टार्ट किए हैं। तो √7 और 28 का निकल कर आया 2√7। अब देखो √63 को सॉल्व करो। √63 को हम लिख सकते हैं 9×7=63, 9×7=63 और 9 निकल जाता है 3 और √7 बीच में रह जाएगा, अंदर आ जाएगा, है ना। तो इसको लिख दिए 63 को लिख दिए 3√7। जरा देखो इसको सॉल्व करो। √2√7 में से √7 माइनस करोगे तो √7 बचेगा। 3√7 में से 2√7 माइनस करोगे तो √7 बचेगा। इसका मतलब इसका कॉमन बीच का अंतर क्या आ रहा है, सेम सेम आ रहा है। इसका मतलब ये एपी में। अब से सी चेक करके देखो, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, लेकिन 8 में से 4 जाएगा माइनस करोगे तो 4 बचेगा। ये आपका एपी में नहीं है। डी चेक करो तो 1/2 आधा, आधा में से 1 माइनस करोगे तो -1/2 होगा ना। 3/2 में से माइनस करोगे 1/2 तो ये होगा क्या, 1। ये भी आपका एपी में नहीं है क्योंकि अंतर क्या आया, सेम नहीं है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि समांतर श्रेणी का nवां पद Tn इज इक्वल टू 3 - 4n है तो T5, मतलब दे क्या रखा है, तो दे रखा है Tn इज इक्वल टू 3 - 4n, है ना। तो T5 पूछ रहा है, T5 मतलब n के जगह पे कितना रख दिया है, 5। तो इसमें भी रख दो, जो इक्वेशन है 3 - 4 गुने n का वैल्यू कितना रख दो, n के जगह पे 5। अब इसको सॉल्व करो। 3 - 5 4 पंचे 20, ठीक है। तो 3 में से -20 माइनस करोगे तो माइनस का आ जाएगा 17, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ए करेक्ट है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, कि क्या संख्याओं की सूची में 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। अब अगर आपको ये एपी है तो हमें इसको ऐसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। प्रश्न उत्तर 3 नंबर, ठीक है। और दिया क्या है, तो लिखेंगे दिया है 5, 11, 17, 23। अब हम अगर आपसे पूछेंगे कि ये एपी है और क्या 11, 17 इसका पद है, तो आप बोलोगे हाँ सर दिख तो रहा है। तो हम पूछेंगे कि क्या 301 पद है, तो ये एपी तो आगे भी जाएगा, तो क्या 301 पद होगा। तो अगर मैं थोड़ा समझाने लगूं तो 5 कहाँ है, तो फर्स्ट स्थान पे। 11 कहाँ है, तो सेकंड स्थान पे। 17 कहाँ है, तो थर्ड स्थान पे। 23 कहाँ है, तो फोर्थ स्थान पे। ऐसे ही करके 301 मान लो इस एपी में होगा एनवा, मतलब लास्ट पद होगा 301 मान लेते हैं। तो हम मान लिए कि Tn इज इक्वल टू कितना है, एनवा पद 301 है, इस एपी में 301 पद होगा। तो 301 जो होगा तो 301 का कोई ना कोई स्थान होगा, और वो स्थान होगा गिनती की संख्या में, जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, जैसे 5, 11, 17, 23 जो 1, 2, 3 स्थान पे है। तो ऐसे ही कोई 30वां स्थान या 24वां स्थान पर 301 होगा, है ना। तो अगर हम n का वैल्यू अगर निकाल ले तो ये पता चल जाएगा कि इसका ही है पद, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब बताओ a क्या होगा, तो a होगा आपका 5। डी क्या होगा, तो डी कैसे निकालते हैं, 11 में से अगला पद में से पिछला पद माइनस कर लेते हैं। 11 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 6। पक्का ना। अब आपका हम मान लिए हैं कि Tn इक्वल टू 301 है। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 301, है ना। अब ध्यान दो a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू 5 होगा, प्लस n माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है, तो d का वैल्यू 6 होगा, इक्वल टू 301। यही चेक करना है, n का वैल्यू निकालना है ना। तो 5 इधर जाएगा तो n माइनस 1 इंटू 6 इधर बचेगा, इधर होगा 301 माइनस 5। आओ यहाँ सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्या बचेगा इस साइड, n माइनस 1 इक्वल टू 301 में से 5 माइनस होगा तो 296 बचेगा, और ये 6 गुना में था, यहाँ जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो n माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, ये कटेगा ही नहीं, देखो काटो तो 6 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 2 से काट लेते हैं। 2 से काटो या 3 से भी कटेगा ना, 2 से पहले काटो, 2 1 2 4 दूना 8, 8 दूना 16, ये कटेगा 3 से। 3 से पूरा पूरा कटेगा क्या, 3 से काटोगे 12 नहीं कटेगा, है ना। 3 से नहीं कटेगा तो 148/3 ही रख देते हैं। तो n इक्वल टू होगा 148/3 प्लस 1, इसको सॉल्व करोगे तो 3
148 प्लस 3, तो n का वैल्यू आ गया 151/3। तो क्या कोई भी पद दशमलव में रहता है? तो नहीं। हम अगर बात करें कि 3.5, देखो ये फर्स्ट जगह पे है, ये सेकंड पे है, ये थर्ड पे है, ये फोर्थ पे है। क्या 3.5 पे कोई है? मतलब दशमलव वाला नहीं होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे 301, 301 एपी का कोई पद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि n का वैल्यू पूरा पूरा नहीं आया है, समझे? दशमलव में आ गया, मतलब भिन्न में आ गया, इसीलिए 301 एपी का कोई पद नहीं है। क्लियर है? आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4 नंबर। 4 नंबर क्या है क्वेश्चन, समझो। पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर। प्रश्नोत्तर 4 नंबर। अब 4 नंबर में क्या है, देखो। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, तो सारवंतर क्या होगा? तो हम मान लेंगे, माना कि एपी का प्रथम पद ए है, कॉमा सार्वअंतर बी है, मान लिया। अब प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से। प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न से क्या बोल रहा है कि एपी का 17वां पद, मतलब T17 बराबर है उसके 10वें पद से 14 अधिक, मतलब 17वां पद उसके 10वें पद से 14 अधिक है, मतलब दोनों आपस में बराबर है। इसको सॉल्व कर लो। ए T17, देखो Tn का फॉर्मूला होता है a+n-1 × t। तो a प्लस n के जगह पे तो 17 है, -1 इंटू डी के जगह पे t इक्वल टू T10 कैसे निकालोगे? a प्लस n के जगह पे 10 -1 इंटू डी प्लस 14। अब यहाँ देखो, अब क्या होगा? ए से ए तो कट जाएगा, क्यों कटेगा? क्योंकि इस साइड भी ए है, इस साइड भी है, इस साइड से इस साइड करोगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। 17 में से 1 माइनस करोगे तो 16, और डी बगल में है। ये होगा कितना? 9। 10 में से -1 करोगे 9d, और 9d इधर लाओगे तो माइनस में 9d इक्वल टू इधर कितना बचा? 14, है ना? अब बताओ 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 7d इक्वल टू 14। 7 भी कट जाएगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे d इक्वल टू 14/7, 7 दूना 14। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? d इक्वल टू कितना आ गया? 2 आंसर। क्या आपका आंसर है ना? है ना मजेदार क्वेश्चन? अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन का सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, और कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि कमेंट आप करोगे तब तो पता चलेगा हमें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करोगे? सब्सक्राइब करोगे। अब यहाँ देखो, अब 5 नंबर सॉल्व करेंगे। प्रश्नोत्तर 5। अब देखो दिया क्या है? दिया है क्या है? 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14, फिर ऐसे कर प्लस करते करते 84। अब ये एपी है मान लो, तो एपी का कौन सा पद है, मतलब इस एपी में कितना पद है? तो ये 7 है, ये इसका प्रथम पद होता है, जो कि ए इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7। डी कैसे निकालोगे? तो 10 पूर्णांक 1/2, तो 10 पूर्णांक 1/2 माइनस अगला पिछला पद माइनस कर लोगे 7। इसको सॉल्व करोगे तो 10 दूना 20, 21/2 माइनस 7/1। इसको सॉल्व करेंगे 2, 21 माइनस 7 दूना 14। 21 में से 14 गया तो 7/2 ही आएगा। और इसमें मान लेते हैं कि nवां पद कितना? 84 है। अंतिम पद कितना है? 84 है। तो हम अंतिम पद दे रखा है, लेकिन कितना पद है इस एपी में ये तो नहीं दे रखा है, तो हम इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे भाई मेरे? तो Tn इक्वल टू मान लेंगे 84, मतलब लास्ट पद कितना है? 84 है। तो ये क्या होता है? a+n-1 इंटू टी इक्वल टू 84। अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे? ए का वैल्यू कितना? तो ए का वैल्यू 7 प्लस n-1, और डी का वैल्यू कितना? तो डी का वैल्यू भी निकाल लिए, 7/2 इक्वल टू कितना? 84। अब देखो इसको सॉल्व करना आसान है। 7 को इस साइड भेज दो, इधर बचेगा n-1, 7/2 इक्वल टू 84 माइनस कितना हो जाएगा? 7।
अब यहाँ से सॉल्व कर लो, n-1 इक्वल टू 84 में से 7 माइनस करोगे 77। ये 7/2 इधर आएगा तो 7 गुने 2 ऊपर चला जाएगा, 7 से 11 77 कट जाएगा। तो n इक्वल टू कितना होगा, 11 गुना 22 और n में से इधर -1 है तो इधर जाएगा तो +1, कितना होगा 23। समझे? तो n का वैल्यू कितना आ गया 23। अब क्या करोगे, अब हम ना अब हम ना एक इसका कहीं निकाल लेते हैं, लेकिन हमें तो सबका सम निकालना है, सबका सम निकालना है। चलो मैं एक फॉर्मूला लगा लेता हूँ, यही मैं बगल में बना देता हूँ। एस एन इक्वल टू क्या होता है, तो ये दो फॉर्मूला पढ़े थे, फॉर्मूला नंबर 3 ये आप याद रखना, ये फॉर्मूला याद रखना, ये वाला ये वाला फॉर्मूला, ये वाला जब अंतिम पद दे रखा है ना तो तीसरा नंबर फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तीसरा नंबर फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होगा, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना। तो यहाँ देखो n कितना आया, पदों की संख्या कितना है 23, तो 23/2 इंटू ए कितना है, तो ए है आपका प्रथम पद 7 प्लस एल कितना है अंतिम में कितना 84। अब यहाँ होगा 23/2 गुने दोनों को जोड़ो, 7 और 4 11 और ये हो गया 9 91, इस दोनों को गुना कर दो, तो 23 91 को गुना करोगे तो कितना आएगा, 23 91 को गुना करो 91 और 23 को गुना करो तो 3 बतिया 27, 2 से गुना करोगे तो 2 और 2 18 जगह 3 9 तो 2093, 2093 यही आपका क्या आ जाएगा। क्लियर है, 5 नंबर क्लियर हुआ। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखो 6 नंबर है, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात करें। आओ इसको अच्छे से समझते हैं, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर 6। अब देखो आपको 0 से 50 के बीच कितने विषम संख्या होंगे, तो 0 से 50 के बीच आपको पता है कि सम संख्या कितने होंगे 25, अब विषम संख्या कितने होंगे 20 25, ये तो पक्का क्लियर होगा। विषम संख्या कैसे मिलेगा, तो हम लिखेंगे 0 से 50 के बीच विषम संख्या, विषम संख्या कैसे मिलेगा, तो मिलेगा 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे करते करते कहाँ तक मिलेगा 49 तक, क्योंकि 50 आपका कितना होता है सम संख्या होता है। तो ये आपको पता चल गया प्रथम पद क्या होगा, जहां से स्टार्ट होता है ए है, सारवंतर डी का वैल्यू कितना होगा, 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2 ही आएगा, है ना, क्योंकि दो दो के गैप पे है। और अंतिम पद को टीएन भी बोलते हैं, कितना हो जाएगा 49। और ये भी बता दो कितने विषम संख्या होगा, तो 0 से 50 के बीच में केवल 25 ही विषम संख्या होगा ना, तो हम लिख लेंगे n बराबर कितना 25। या आप इस बात को इस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं, किस फॉर्मूला से, Tn इक्वल टू अंतिम पद मान लो 49 है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 49। तो ये आप निकाल भी सकते हो और नहीं भी निकाला जा सकता, ठीक है। हम ये लिख लेंगे 0 से 50 के बीच 25 विषम संख्या होते हैं, ये भी लिख देंगे। तो आ जाओ सबको जोड़ना है, क्योंकि विषम संख्या का योगफल निकालने के लिए पूछ रहा है, तो हम लिखेंगे s बाई 30, ठीक है। हम ऐसे लिखेंगे एस एन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ए प्लस लास्ट पर दे रखा है तो एल लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, या उसमें हम ये फॉर्मूला लगा दिए थे तो इसमें हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते ताकि आप सीख जाओ, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। ये भी फॉर्मूला लगाओगे तो दूसरे में आंसर आएगा। तो एस 25 क्योंकि हमें n का वैल्यू चल, तो 25/2 इंटू 2 ए के जगह पे क्या डालोगे 1 प्लस n, तो 25-1 डी का वैल्यू कितना डालोगे, है ना। अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, 25/2 ब्रैकेट में 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 प्लस ये होगा 24, 24 को 2 से गुना करोगे तो कितना होगा 48, है। यहाँ से आ जाएगा भाई मेरे
25/2 गुने 2 और 48 कितना होगा 50 को करो काटो 2 से काटोगे 25 25 25 का गुना करोगे तो 600 ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आपको भी एक काम करना होगा। वीडियो को लाइक करोगे, दोस्तों के साथ शेयर करोगे, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।